कोरोना क्या होगा? कोरोना तो ये नेता लोग हैं, इससे बड़ा कोरोना तो कोई है ही नहीं। अपने भतीजे हैं, आतंक का माहौल बना के रख दिया है पूरे के पूरे उस इलाके में। सरकार और नेता विपक्ष कंप्लीट मृत प्राय हो चुकी है। पप्पू देव के मरवाने में किसकी किसकी भूमिका है ये जानकारी दुनिया को नहीं है क्या? और क्या करके पहले भी रिंटू सिंह के भाई को मारा गया। मंत्री जी के अपने भतीजे हैं। आतंक का आने के क्रम में हो गया, हम पूरे परिवार बर्बाद हो गए उसके मेरा पूरा परिवार को बर्बाद कर दोगे। ऐसा हम बहुत बड़ा एक्शन ले जा रहा छी। वो लोग पहले से रहे ओकरा खिलाफ एक्शन हमरा इनमें से बहुत बड़ा एक्शन लेवे। अपने बेफिक्र रही। आखिर अटिया सिंह कहाँ छिप गया कि उसको पुलिस प्रशासन नहीं निकाल पा रही है? ना तो वो जमीन के अंदर गया, ना तो आसमान में गया। हम सिर्फ अपने से मिले ले हम 2-3 दिन के अंदर पूर्णिया जा रहे थे। गोर लागे छे। इस ऊपर जाना में कतऽ से कहाँ से की कर, अभी तक रेंट में ही रहे। अब हमारे अनुकंपा में बच्चा 2-3 महीना पहले पटना में ज्वाइन किया, 3 साल के बाद। हम तो परिवार वैसे मरे हुए ही थे, लेकिन अब वो हमको पूरा मार दिया। हम लोग नहीं बच पाएंगे। उसको कौन दिया था? उसको कुछ भी चाहिए था। अगर उसको कुछ गलती था तो हम सहरसा थे, जब मर गया मेरा बेटा तो फोन किया नहीं। इसी तरह हमको फोन कर देता, हम अपना समेट लेते। के फोन करी? फोन आया एगो कोई महिला किया, तू कहता है रोड वाला था, तो फलना वाला था। वो नंबर भी आज नहीं खुल रहा है पुलिस प्रशासन को। जो नीरज मरी गए थे, गोली मारी दे। 1 तारीख को भी फोन करके कोई उसको बुला रहा था। आई प्लानिंग था 1 ही तारीख को उसको गोली लेकिन मारने पुलिस को डिटेल नहीं निकल रहा है अभी तक, जो कौन फोन किया है। एक को यही 4-5 दिन पहले कौन किससे वो बात किया, किसके वो कांटेक्ट वो में रहा। डिटेल निकलेगा तो खुद ही निकल और जाएगा। रिमांड पर पुलिस ले नहीं रही है किसी को। कैसे लेगी पुलिस? 1 तारीख को जो उसको बुला रहा था, हम लोग खुद सुने हैं न भैयारी आए नहीं एवं अब वो 1-2 दिन बाद आना कुछ काम छे इसको बुला रहा था। 2 तारीख को वहाँ से गया। 2 तारीख को हम लोग हमारे दल के कैप्टन एक एक्शन नहीं ले रहे। जाए के बाद 3 घंटा के बाद पूरा के पूरा मोतिहारी फोर्स में उतरे पड़े। तो जब तक जाए एक्शन तो लेते छे। आज इनका पापा नहीं है सर, नहीं तो ऐसा नहीं होता। वो आप लोग से क्लोज थे, हमरा से क्लोज है। वो आपसे क्लोज थे। जिस टाइम में किसी को गैस सिलेंडर कनेक्शन नहीं होता था, उस टाइम में संसद कोटा से हमको कनेक्शन दिया गया था पूर्णिया में। हाँ, पप्पू बोल रहे हैं। प्रणाम, असल मुबारक हो आपको। अरे भाई मेरे इसको तो गिरफ्तार करिए ना। ये नीरज झा को कह के मार दिया, उसके बाद भी नहीं गिरफ्तार होगा। मेरे क्या फायदा है? प्लीज भाई मेरे। एक तो अटिया सिंह आप लोगों से पकड़ा था, कोई एकदम रेडियस में नहीं आता है। पूरा प्रोटेक्टेड घटना। आप भी जानते हैं कि वहाँ क्या छिड़ गई है। पूरा का पूरा पैसे का वर्चस्व कहाँ पकड़ता है। अभी भी उसको धमकी पर धमकी चीज। ऐसा तो था नहीं, एक क्रिमिनल था। ये बस स्टैंड में एक जो मैनेजर है वो बेचारा उसमें अपनी जिंदगी भी और उसको रंगदारी मांगना। ये तो रंगदारी मांगता नहीं किसी बस मालिक से। पकड़ा जाते, लेकिन तुम जाने जो तुम आप कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है कि लोग किस तरीके की प्रवृत्ति और कैसे लोग हैं। शंकर सिंह कह के मरवा दिया। उसका कॉल डिटेल निकाल लीजिए ना आप। भाई मेरे, आप परिवार के, हम आपसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाते हैं। खुद ही हम इतने न क्लोज है फैमिलियर की, हम लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। प्लीज भाई मेरे, अटिया सिंह को तो कम से कम
उसको तो नहीं हो तो जिंदा मुर्दा तो पकड़ ही जा सकता है वो। हाँ वो तो पता है, चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज। तो इसके घर में तो बचा नहीं कोई। फादर ऐसा ही था, एक भाई बचा। तो ठीक है, हम आते हैं पूर्णिया, परसों हम मिलेंगे भी आपसे, परसों जी। ठीक है, ठीक। सर हम लोग जो उस रात में पहुंचे थे, जिस रात हुआ था, जिस दिन ये घटना हुआ था, उस रात जो हम लोग पहुंचे, मान लीजिए वहाँ का कोई मतलब कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग 2 बजे रात में घूम रहे उस क्षेत्र में, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, लेकिन ये हम लोगों को पूछने तक का भी ये मतलब जरूरत नहीं किया कि हाँ आप लोग क्यों घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं, क्या बात है जो घूम रहे हैं। ढीला सी प्रशासन का रवैया, ढीला सी पूरे एकदम ढीला, जिसको बोलते हैं सर, मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन मान मिली लीजिए हुई है उनसे, प्रशासन उनसे मिली हुई है, इसीलिए प्रशासन मूक बैठी मान हुई है। लीजिए वो इतना कुछ बड़ा नहीं बोल रही घटना है, हो ना ही गया, कोई एक तो मतलब नवयुवक को, एक तो घर को मतलब बर्बाद कर दिया, लेकिन घर का गार्जियन बर्बाद हो गया। बचपन से वो पूर्णिया में रहा, आज तक उसके ऊपर में ना कुछ है ना कुछ किया। मतलब हाँ बचपन से कमा सर के खा रहा था, कुछ कमा तो के कर खा नहीं रहा रहा था, था। मान कोई लीजिए। भी आदमी कहीं भी कमा के खाता है। होता है घर बनेला है? नहीं सर, घर द्वार नहीं। ये हम नहीं बने। नहीं, नहीं। जमीन जे तो लेने रहे उन्हीं। जमीन लेने रहती, बीच में बाल बच्चा ई पढ़ैत रहे, होता रुड़की में पारिवारिक, जब लड़की शादी करे वाला भए गेलै। आए हैं क्या? देखिए 2-3 बात समझिए। परसों हम सीतामढ़ी थे, कल हम औरंगाबाद थे, आज हम सहरसा हैं। मधेपुरा में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। नीरज झा की हत्या जबरन। आपकी गैंगवार की और वर्चस्व की आपकी लड़ाई है। हिंदुस्तान आज़ाद के 2022 में भी माफिया, अपराधी, नेता का गठजोड़ दुनिया में कहीं हो भी हो ना हो। कब आज़ाद होगा ये बिहार, मिलेगी कि नहीं आम आदमी को आज़ादी, इसके लिए हम आकाश पताल एक करेंगे। मैंने परसों भी मोतिहारी में कहा, शायद सुनील तिवारी कैप्टन की हत्या कर दी गई। सबने हमको कहा कि आज तक कोई आए नहीं, और आज भी अपराधी उसके पूरे गांव को घेर करके खौफ में था। मैं 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पूरे प्रशासन को और सरकार को। यदि 200 फोर्स वहां ना पहुंची होती उस गांव की सुरक्षा के लिए, तो या तो हम रहते या तो फिर वो अपराधी का वो चौर रहता। आप बेफिक्र रहें, कार्रवाई पहले से थी, जारी थी मेरी। चूंकि इनके पापा से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, माँ से मिलना था, नहीं तो हम पूर्णिया जाते, यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था। लगातार इतना बड़ा संरक्षण अपराधियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। पहले भी हम यहां बोले क्या हुआ, जस्टिस क्या हुआ, मिल गई, पप्पू देव को जस्टिस मिल गया, नहीं मिलेगा। कैंडल जलाने से और 2 वक्त सिर्फ राजनीति करने से आप पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। सोसाइटी चेंज करने के लिए ये 10-12 घंटे में हो कर करके सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती है। हम उस दिन 12 बजे रात में आए थे तो ये बात हमने यहाँ कही थी कि आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी व्यवस्था शराब माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, जमीन माफिया ही चला रहा। पूरी सरकार कोलैप्स कर गई हो। पप्पू देव के मरवाने में किसकी किसकी भूमिका है ये जानकारी दुनिया को नहीं है क्या? इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें एक एक्स एमएलए लगातार धमकी कह रहे थे कि या तो छोड़ दो या तो रंगदारी दो। उस प्रवृत्ति का ये था नहीं, और क्या करके पहले भी रिंटू सिंह के भाई को मारा गया। मंत्री जी के अपने भतीजे हैं,
आतंक का माहौल बना के रख दिया है पूरे के पूरे उस इलाके में। हमने एसपी साहब से कहा है कि आप इनाम निकालिए और शूटिंग वारंट निकालिए और एसपीडी ट्रायल करिए। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। सरकार और नेता विपक्ष कंप्लीट मृत प्राय हो चुकी है। लगता ही नहीं है कि इस बिहार में लोकतंत्र बचा है, लोकतंत्र वाली कोई सरकार या विपक्ष की कोई भूमिका रह गई। सब के सब कोरोना क्या होगा, कोरोना तो ये नेता लोग हैं, इससे बड़ा कोरोना तो कोई है ही नहीं। इन सब की लड़ाई सिर्फ हम ही से रहती है, अपराधियों से नहीं, माफियाओं से नहीं। लड़ाई हमारी है और हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर अपराधी गिरफ्तार ही नहीं हो, कठोर दंड मिले। और एसपीडी ट्रायल के लिए हाईकोर्ट जाना होगा तो हम जाएंगे, सरकार से मुआवजा के लिए भी लिखेंगे और न्याय के लिए भी।